नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैपिड रिवीजन चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं साक्षी और मैं बड़े ही शानदार तरीके से स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ, बिल्कुल आकर्षक चित्रों के द्वारा और बहुत ही शानदार नोट बनाकर। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमने हर कलाकार को याद करवाने के लिए उसकी ट्रिक भी साथ में नीचे लिख दी है, जिसे आपको बार बार बोलना है और कॉपी नोट कर लेना है। कम समय में टॉपिक पूरी तरह से पढ़ना हो तो रैपिड रिवीजन चैनल पर जरूर आना है। मेरा विश्वास करिए, मैं आपको जो कंटेंट दूंगी वह आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 1. यामिनी कृष्णमूर्ति। सबसे पहले बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति की। वह एक ऐसी नर्तकी थी जिन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में महारत हासिल की। यामिनी जी के नृत्य में इतनी ऊर्जा और जीवंतता थी कि जब वह मंच पर होती तो दर्शक बस उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते थे। यही वजह है कि उन्हें कुचिपुड़ी की मशाल के नाम से भी जाना गया। 2. रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अब हम बात करते हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल की, जिन्होंने भरतनाट्यम को एक नई दिशा दी। पहले भरतनाट्यम को सिर्फ मंदिरों में देवदासियों का नृत्य माना जाता था और समाज इसे सम्मान की नजर से नहीं देखता था, लेकिन रुक्मिणी देवी ने इसे एक उच्च सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया। यही नहीं, उनकी मेहनत को मान्यता देते हुए 2017 में गूगल ने उनका डूडल भी बनाया। 3. लीला सैमसन। फिर आती है लीला सैमसन, जिनका योगदान सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक महान शिक्षिका भी थी। उन्होंने भरतनाट्यम की बारीकियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। और क्या आप जानते हैं, वह राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी थी। लीला जी ने यह साबित कर दिया कि नृत्य और शिक्षा का मेल एक बेहतरीन समागम हो सकता है। 4. वैजयंतीमाला, एक युवा प्रतिभा। अब बात करते हैं वैजयंतीमाला की, जो भरतनाट्यम की दुनिया में सबसे कम उम्र में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली नर्तकी बनी। उनकी नृत्य प्रतिभा ने उन्हें विशेष बना दिया। वह पहली नृत्यांगना थी जिन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी नृत्य यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर समर्पण और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। 5वीं सोनल मानसिंह, कला की जीवित मूर्ति। अब एक और कलाकार सोनल मानसिंह की बात करते हैं। सोनल जी मुख्य रूप से ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने भरतनाट्यम में भी अपनी पहचान बनाई। उन्हें नृत्य और कला संस्कृति की जीवंत मूर्ति माना जाता है और उनका योगदान बहुत ही प्रेरणादायक है। 6. अन्य कलाकारों का योगदान। इसके अलावा बहुत सारे कलाकारों ने भरतनाट्यम को अपनी कला से नया रूप दिया, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से सबका दिल जीत लिया। सुधा चंद्रन ने कृत्रिम पैर के बावजूद नृत्य जारी रखा और हमें प्रेरित किया। और अलार्मेल वेल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन और कुमारी कमला ने भी भरतनाट्यम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 7. खास कहानियां। नर्तकी नटराज, पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी जिन्होंने भरतनाट्यम के जरिए खुद को साबित किया। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आर. मुथुकन्नम्मल, भरतनाट्यम की अंतिम देवदासी जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा और 2022 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। तंजौर चौकड़ी, 4 भाइयों की कहानी जिन्होंने भरतनाट्यम को संरक्षित किया और इसे सुव्यवस्थित नृत्य शैली में ढाला। 8. नए कलाकार और नई उपलब्धियां। आखिरकार हमें आज भी नए कलाकार मिलते हैं जो भरतनाट्यम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे 2022 में मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और मंदाक्रांता राय को BKY अवार्ड मिला। और हाल ही में 2023 में अपूर्वा जयरामन ने भरतनाट्यम को नई दिशा दी। भरतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी के महत्वपूर्ण लोक कलाकार को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की भी बहुत प्रसिद्ध कलाकार है। इन्हें 1908 पद्मश्री, 1968 पद्म भूषण, 2001 और पद्म विभूषण 2016 जैसे उच्चतम सम्मानों से नवाजा गया। उनकी आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस उनके जीवन की कहानी और नृत्य के प्रति उनके समर्पण को बखूबी दर्शाती है। क्या आप जानते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति को
तिरुपति मंदिर की आस्थाना नर्तकी, रेजिडेंट डांसर का भी दर्जा प्राप्त है। यह एक ऐसा सम्मान है जिसे बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। कुचिपुड़ी के अन्य महान कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति अकेली नहीं थी जिन्होंने इस नृत्य को समृद्ध किया। कुचिपुड़ी के इतिहास में कई और महान नृत्यकार हुए हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा और राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू और पद्मजा रेड्डी। ये सभी कलाकार अपनी अपनी कला से कुचिपुड़ी को आगे बढ़ाते रहे। एक दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समय में भी जैसे हलीम खान, प्रतीक्षा काशी और मंजू भार्गवी यह कला दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। पुरस्कार और आधुनिक योगदान। हाल ही में अपर्णा सतीसन को 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। टी रेड्डी लक्ष्मी और एम सुरेंद्रनाथ जैसे नर्तक भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके अपने आप में एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है। इसे याद करने के लिए आपको इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरी सलाह माने तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तो आपका रिवीजन अपने आप में हो जाएगा। जब भी पास में एग्जाम हो तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। इस वीडियो को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज बहुत ही रोचकता के साथ पढ़ पाए। चलिए उड़ीसा नृत्य के लोक कलाकार बहुत ही ज्यादा है, परंतु हम बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकारों का उल्लेख यहाँ पर करेंगे, जिनमें है केलुचरण महापात्रा। ओडिसी नृत्य को आज जो सम्मान और पहचान मिली है उसका श्रेय जाता है केलुचरण महापात्रा को। उन्होंने ओडिसी नृत्य को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई। केलुचरण महापात्रा ने 1993 में एसआर जान स्कूल की स्थापना की, जो ओडिसी नृत्य के प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार का केंद्र बना। उनके योगदान को सराहा गया और उन्हें भारत सरकार द्वारा 3 प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे पद्मश्री 1974, तो पद्म भूषण 1988, तीसरा पद्म विभूषण 2000। यह ओडिसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण प्राप्त करने का पहला उदाहरण था। ओडिसी के अन्य प्रमुख कलाकार ओडिसी नृत्य को समृद्ध करने में केलुचरण महापात्रा के साथ साथ कई और कलाकारों का योगदान रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। 1. माधवी मुदगल, जिनकी नृत्य शैली को बेहद सराहा गया। 2. सोनल मानसिंह, जिन्होंने ओडिसी नृत्य को देश विदेश में प्रस्तुत किया। 3. कुमकुम मोहंती, उनकी मुद्राओं और भावों की शुद्धता ओडिसी की परंपरा को दर्शाती है। इनके अलावा कई अन्य कलाकार जैसे संजुक्ता पाणिग्राही, गीता महलिक और सुजाता महापात्रा ने ओडिसी नृत्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अपने कलाकारों की श्रृंखला आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं कथकली के प्रमुख कलाकार। सबसे पहले हमें बल्लतोल नारायण मेनन का नाम याद रखना चाहिए। वे कथकली के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। बल्लतोल जी ने न केवल इस कला को संरक्षित किया बल्कि इसकी साहित्यिक परंपरा को भी मजबूत किया। उनका काम इतना प्रभावशाली था कि कथकली का नाम उनकी वजह से ही दूर दूर तक फैला। इसके बाद उदय शंकर का नाम आता है। उन्होंने कथकली को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। आप कह सकते हैं कि अगर कथकली को दुनिया में पहचान मिली तो उसमें उदय शंकर का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने इस कला को एक आधुनिक और प्रगतिशील रूप दिया। अब बात करते हैं कीचपदम कुमारन नायर और चेमनचेरी नायर की। ये दोनों ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कथकली की शारीरिक और अभिनय शैली को और गहराई दी। इन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शन और शिक्षण के जरिए कथकली को और भी समृद्ध किया। अब कहानी में एक खास नाम आता है, लुइस लाइटफुट। उन्हें कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। उन्होंने कथकली को पश्चिमी देशों में ले जाकर इसे वहां के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा कृष्ण नायर, शांताराव और गुरु शंकर नंबूद्रिपाद जैसे कलाकारों ने भी कथकली की परंपरा को मजबूत किया। केडोसी, पणिकर, शंकर कुरूप और थोटम शंकर जैसे नाम भी उल्लेखनीय हैं,
जिन्होंने इस कला के साहित्य और मंचीय प्रस्तुति में विशेष योगदान दिया। अब हम समकालीन कलाकारों की बात करते हैं। आज के समय में सदनाम पीट डॉटवी बालकृष्णन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्हें 2024 में सम्मानित किया गया और वे कथकली के एक महान शिक्षक और कलाकार माने जाते हैं। इसके बाद कलामंडलम बाला स्वामी सुब्रमण्यम आते हैं, जिन्हें 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है मार्गी विजय कुमारन, जिन्हें 2023 में यह सम्मान मिला। और आखिर में कलामंडलम विपिन एस, जिन्होंने 2023 में BKY सम्मान प्राप्त किया। कथकली के बाद कथक पर आते हैं। कथक शब्द संस्कृत के कथा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कहानी। आइए इस कला को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले महान कलाकारों के बारे में बात करते हैं। पंडित बिरजू महाराज। सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित बिरजू महाराज की, जो कथक के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। वे लखनऊ घराने से थे और उन्होंने इस नृत्य शैली को एक नई पहचान दी। उनकी नृत्य शैली में भाव, लय और अभिनय का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। पंडित बिरजू महाराज ने दुनिया भर में अपने नृत्य से लोगों को मंत्रमुग्ध किया और कई फिल्मों में भी अपने नृत्य का जादू दिखाया, जैसे देवदास और विष्णु पुराण। 2 लच्छू महाराज। इसके बाद आते हैं लच्छू महाराज। वे बिरजू महाराज के चाचा थे और लखनऊ घराने के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। लच्छू महाराज की नृत्य शैली में नाटक और हाव भाव पर अधिक जोर था। उनके अभिनय से हर प्रस्तुति जीवंत हो जाती थी। 3 सितारा देवी। अब बात करते हैं सितारा देवी की, जिन्हें कथक की रानी कहा जाता है। सितारा देवी ने कथक को मंचीय प्रदर्शन का रूप दिया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने 12 साल की उम्र में कोलकाता में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। उनकी ऊर्जा, उनके तेज फुटवर्क और अद्भुत भाव भंगिमाओं ने उन्हें इस क्षेत्र में अमर बना दिया। अन्य प्रमुख कलाकार कथक केवल इन कलाकारों तक सीमित नहीं है। कई अन्य दिग्गजों ने इस कला को समृद्ध किया। सुखदेव महाराज। वे कथक के शुरुआती गुरुओं में से एक थे। शोभना नारायण। उन्होंने 2013 में गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार जीता। चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज। बिंदादीन महाराज को कथक की संरचना और शास्त्रीय परंपरा को स्थिर करने का श्रेय दिया जाता है। अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। इन्होंने लखनऊ घराने के विकास में योगदान दिया। कुमुदिनी लाखिया। अहमदाबाद में कदम स्कूल ऑफ डांस की स्थापना करके उन्होंने कथक के शिक्षण को एक नया रूप दिया। समकालीन कलाकारों की भूमिका। अब हम समकालीन कलाकारों की बात करते हैं, जिन्होंने आधुनिक युग में इस कला को जीवित रखा है। नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना। इन्हें 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जगदीश गंगानी। इन्हें 2023 में इसी पुरस्कार से नवाजा गया। मेघरंजनी मेधी। उन्होंने 2023 में BKY पुरस्कार प्राप्त किया। प्रेरणा, श्रीमाली और सास्वती सेन। इन कलाकारों ने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कार्य किया। नीचे जो ट्रिक लिखी है उन्हें अपनी कॉपी करके याद कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ काव्या। अभी आपकी प्यारी टीचर साक्षी चाय पीने गई है, तो तब तक मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों को। देखिए, एग्जाम में इनमें से कोई भी कलाकार पूछ सकता है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे कलाकार हैं, परंतु आप सभी को पढ़ेंगे तो आपको वह भी याद नहीं रहेंगे जो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण लिखे हैं और साथ ही आप नीचे लिखी गई ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग से आपको काफी टाइम तक याद रहेगा। पहले बात करते हैं जावेरी बहनों की। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। ये चारों बहनें मणिपुरी नृत्य की सबसे बड़ी प्रचारक मानी जाती हैं। इन्होंने मणिपुरी नृत्य को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इनका योगदान यह था कि इन्होंने मणिपुरी नृत्य को मंचीय कला के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु बिपिन सिंह इनके नृत्य गुरु थे। उन्होंने इन बहनों को इस कला का गहराई से ज्ञान दिया। झावेरी बहनों की खासियत यह थी कि उन्होंने मणिपुरी नृत्य को बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे यह आम दर्शकों के लिए भी समझने योग्य बना।
गुरु बिपिन सिंह। अब बात करते हैं गुरु बिपिन सिंह की, जिन्हें मणिपुरी नृत्य का फादर ऑफ मणिपुरी डांस कहा जाता है। वे इस नृत्य शैली के महान संरक्षक थे। उन्होंने मणिपुरी नृत्य को एक नई दिशा दी और गोविंद नृत्यालय की स्थापना की। यह संस्थान आज भी मणिपुरी नृत्य की शिक्षा और प्रचार प्रसार का केंद्र है। गुरु बिपिन सिंह का योगदान केवल नृत्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने नृत्य को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। अन्य प्रमुख कलाकारों का योगदान। मणिपुरी नृत्य के विकास में कई अन्य गुरुओं और कलाकारों का भी योगदान है। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1. गुरु अमली सिंह और नलकुमार सिंह। इन गुरुओं ने पारंपरिक मणिपुरी नृत्य को संरक्षित रखा। 2. राजकुमार सिंहजीत सिंह। इन्होंने मणिपुरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बिनो देवी और बिंबावती देवी। इन्होंने मणिपुरी नृत्य में महिला कलाकारों की प्रमुखता को बढ़ावा दिया। 4. श्रुति बंदोपाध्याय और नीलेश्वर मुखर्जी। इन्होंने मणिपुरी नृत्य को नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से समृद्ध किया। चलिए अब मोहिनीअट्टम प्रमुख कलाकारों को देखते हैं। भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम की अग्रणी कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने इस नृत्य शैली को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई। वे मोहिनीअट्टम के पुनर्जागरण की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी परफॉर्मेंस भारत ही नहीं, विदेशों में भी मोहिनीअट्टम की खूबसूरती को प्रस्तुत करती है। उन्होंने इस नृत्य की कोमलता और लयबद्धता को संरक्षित किया है। उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2. रागिनी देवी एक प्रभावशाली नृत्यांगना थीं, जिन्होंने भारतीय नृत्य कलाओं को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने न केवल मोहिनीअट्टम बल्कि अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों के प्रचार प्रसार में भी योगदान दिया। वे भारतीय संस्कृति और नृत्य परंपरा को पश्चिमी दुनिया में ले जाने वाली प्रारंभिक कलाकारों में से थी। उनके शोध और लेखन ने भारतीय नृत्य परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. हेमा मालिनी केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम की उत्कृष्ट कलाकार भी हैं। उन्होंने अपनी अद्वितीय कला के माध्यम से इन नृत्यों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सम्मान। उन्हें 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परफॉर्मेंस में भक्ति और सौंदर्य का गहरा समन्वय देखने को मिलता है। 4. श्रीदेवी, जो मुख्यतः फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थीं, ने भी मोहिनीअट्टम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका नृत्य प्रदर्शन शास्त्रीय और परंपरागत नृत्य शैलियों की गहरी समझ को दर्शाता है। उन्होंने इसे मंचीय कला के रूप में प्रस्तुत करने में योगदान दिया। अन्य प्रमुख कलाकारों का योगदान। 1. डॉ. सुजाता नायर। उन्हें 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार SNA 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने पारंपरिक मोहिनीअट्टम में गहराई से काम किया और इसे आधुनिक मंच पर लोकप्रिय बनाया। कनक रेले को आधुनिक मोहिनीअट्टम का संरक्षक कहा जाता है। उन्होंने नृत्य के तकनीकी और सौंदर्य पक्ष को समृद्ध किया। उनकी पुस्तकें और शोध मोहिनीअट्टम को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 3. निर्मला पन्नीकर ने नृत्य में पारंपरिकता को बनाए रखते हुए इसे आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाया। उनकी शैली में कोमलता और गहनता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। 4. पल्लवी कृष्णन को 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार SNA 2023 से सम्मानित किया गया। उन्होंने मोहिनीअट्टम की गहरी परंपराओं को जीवंत बनाए रखा है। उनकी परफॉर्मेंस भक्ति और शास्त्रीयता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहिनीअट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी अम्मा, उन्हें मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। उन्होंने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया और इसे समृद्ध किया। उनके योगदान ने मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मानित समकालीन कलाकार। 1. जयप्रभा मेनन, 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। उनकी परफॉर्मेंस न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसनीय है। 2. अक्षरा एम दास, 2022 में BKU अवार्ड से सम्मानित, युवा पीढ़ी की प्रमुख कलाकार। 3. विद्या मोल प्रदीप,
2023 में BKU अवार्ड से सम्मानित। उनकी परफॉर्मेंस नृत्य की नवीनता और पारंपरिकता को साथ लेकर चलती है। अब हमारा आखिरी नृत्य के कलाकार बाकी, इसका नाम है सत्रिया। अब बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने इस नृत्य को जीवित रखा और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1. श्रीमंत शंकर देव, सत्रिया नृत्य के जनक। उन्होंने इसे भक्ति आंदोलन का हिस्सा बनाया। 2. शारदीय सैकिया पारंपरिक सत्रिया शैली को मंच पर प्रस्तुत किया। 3. गुरु जतिन गोस्वामी, आधुनिक युग में सत्रिया को प्रचारित करने वाले प्रमुख गुरुओं में से एक। 4. प्रभात शर्मा, सत्रिया नृत्य में संगीत और ताल का योगदान। अगर आप यहाँ तक बन रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपको अब इसे कॉपी में नोट कर लेना है। आप वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना ताकि बाद में इसे दोबारा देख सके। साक्षी क्लासेस कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों से गौरव सर का मैसेज है कि वह इस वीडियो को जरूर देखें, वरना उनकी पिटाई होने से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर